फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ कि जो मेथड्स है डिस्ट्रीब्यूशन के, दो मेथड्स होते हैं ये, या तो ये होते हैं ओवरहेड सिस्टम या होता है एक अंडरग्राउंड सिस्टम। ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सिस्टम में मैंने आज आपको डिफरेंस बतानी है कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं हमारे ओवरहेड सिस्टम में और अंडरग्राउंड सिस्टम में। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं ओवरहेड और अंडरग्राउंड के बीच में डिफरेंस बताऊं, सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूं कि ओवरहेड सिस्टम क्या होता है और अंडरग्राउंड सिस्टम क्या होता है। ओवरहेड सिस्टम में जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि बाहर होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो एसीएस कंडक्टर्स होते हैं दो पोल्स के बीच में ऐसे टांग दिए जाते, पोल्स होते हैं जैसे यहाँ पे, उस पर कंडक्टर जो है वो टांग दिया जाता है, ऐसे आगे से आगे से भेजते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उसमें कहीं पे भी गड्ढा खोद दिया जाता है, यहाँ पे से पाइप निकाला जाता है जिसके अंदर से कंडक्टर क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उसमें जो ये बहुत ही वहाँ पे जो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हमें जहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड स्पेस है वहाँ पे से इस्तेमाल किया जाता है अंडरग्राउंड सिस्टम को। अब बात करते हैं हमारे डिफरेंस की। सबसे पहले जो हमारी पॉइंट सेफ्टी है, सेफ्टी जो ओवरहेड केबल्स होते हैं वो लेस सेफ होती हैं और ये अंडरग्राउंड सिस्टम मोर सेफ होता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड सिस्टम सारा का सारा हमारा अंडरग्राउंड रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है। और जो ओवरहेड सिस्टम में अगर कोई भी फॉल्ट आता है, किसी ट्री वगैरह किसी भी बड़े व्हीकल की वजह से अगर कंडक्टर टूट जाता है तो नीचे जो भी होगा, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई भी जानवर हो, तो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड होता है इसलिए इसके कोई नुकसान नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है हमारा इनिशियल कोस्ट। जो इसमें ओवरहेड कोस्ट में क्या होता है, ओवरहेड सिस्टम में दो पोल्स बना दिए जाते हैं, उसमें कंडक्टर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा खोदना है जिसमें लेबर चार्जेस बहुत हो जाते हैं। उसके बाद गड्ढा खोदने के बाद उसमें से पाइप लगाना पड़ता है, इंसुलेशन ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है बहुत ही बढ़ जाती हैं। और जो फॉल्ट होते हैं ओवरहेड सिस्टम में बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि ओवरहेड सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये सभी विजिबल होते हैं। धूप की वजह से कोई बड़ा व्हीकल निकल जाए, उसकी वजह से जो टूट जाए तो उसमें फॉल्ट ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये जो सारा ही अंदर होता है ओवरहेड अंडरग्राउंड सिस्टम, इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं फॉल्ट आने के। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉल्ट लोकेशन जो होती है वो ईजी होती है हमारे ओवरहेड सिस्टम में, क्योंकि इससे सारे कंडक्टर्स विजिबल होते हैं। अगर कोई टूट के गिरता भी है वो भी हमें दिख जाता है कि यहाँ पे गिरा है। लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में हमें नहीं दिखता है, इसलिए इसमें फॉल्ट लोकेशन जो होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिपेयर। जो रिपेयर होती है ओवरहेड सिस्टम की, जैसे कंडक्टर्स हमारे सभी विजिबल होते हैं तो इसमें रिपेयर बहुत ईजी होती है। लेकिन इसमें हमारे कंडक्टर्स विजिबल नहीं होते हैं अंडरग्राउंड में, इसलिए इसकी रिपेयर जो होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। वर्किंग वोल्टेज की अगर पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 440 केवी तक हमारा जो होता है ओवरहेड सिस्टम में हम पास कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें 66 केवी तक पास करते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन का चक्कर होता है, बहुत मोटी करनी पड़ जाती है, जिससे कोस्ट जो होगी हमारी बढ़ जाती है। लाइटनिंग के साथ जो इफेक्ट पड़ना होता है वो ओवरहेड सिस्टम में, क्योंकि कंडक्टर सारे विजिबल होते हैं इसीलिए इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में कंडक्टर्स हमारे विजिबल नहीं होते हैं, इसीलिए लाइटनिंग सर्ज जो हमारी आसमानी बिजली होती है उससे इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि सप्लाई इंटरप्शन की बात करते हैं, इसमें फॉल्ट ज़्यादा आते हैं, इसलिए सप्लाई की इंटरप्शन इसमें ज़्यादा रहती है ओवरहेड सिस्टम में। अंडरग्राउंड सिस्टम में इसकी बहुत ही कम रहती है सप्लाई इंटरप्शन, क्योंकि ये सभी के सभी अंडरग्राउंड सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसुलेशन कोस्ट। क्योंकि ओवरहेड सिस्टम में हमारा इंसुलेशन कम यूज़ किया जाता है या नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारा जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है इसमें इंसुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, इसीलिए अंडरग्राउंड सिस्टम की कॉस्ट जो होती है वो इंसुलेशन की ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अपीयरेंस होती है ओवरहेड लाइन की वो बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि अगर आप नेचर को फील करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो वो आपको नहीं दिखता है, बीच में ये इंटरप्शन करते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड में सब कुछ अंदर होता है, इसलिए इसकी कोई भी नेचर के साथ अगर हम देखना चाहते हैं तो वो शैबी लुक नहीं देता है, अच्छी लुक देता है। जो ओवरहेड सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है कि हम साथ ही साथ पोल लगाएं और साथ ही कंडक्टर भिजवा दें। लेकिन जिसमें होता है फिर से हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा, बीच में केबल्स फिर से डालनी पड़ेंगी, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस का। ओवरहेड सिस्टम में मेंटेनेंस ज़्यादा होती है क्योंकि कंडक्टर
धूप की वजह से या किसी भी व्हीकल की वजह से टूट के गिर जाते हैं और इसमें मेंटेनेंस जो होती है वो कम होती है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस चार्जेस कम रहते हैं क्योंकि सभी कंडक्टर्स विजिबल हैं, कोई भी टेक्नीशियन कहीं भी चढ़ के उसे सही कर सकता है। लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे गड्ढा खोदना, फिर से पहले भरना खोदना, उसमें ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, इकोनॉमिकल नहीं होता है, कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेंथ। क्योंकि जो इंसुलेशन होती है वो ओवरहेड लाइंस में नहीं होती है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम। अंडरग्राउंड सिस्टम में इंसुलेशन यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर इंसुलेशन है तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें इंसुलेशन नहीं है तो इसकी लाइफ जो होती है वो अंडरग्राउंड सिस्टम के कंपेरेबल कम हो जाती है। इसका लास्ट पॉइंट है जो कि इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइंस के साथ जो ओवरहेड की है वो सभी बाहर दिखती हैं, इसीलिए इसकी इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइंस के साथ ज़्यादा होती हैं और अंडरग्राउंड सिस्टम की बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, अगर जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। जय महाकाल।